हंसते खेलते शादीशुदा जीवन में अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, जो कि एक पल भी एक दूसरे के बिना अपना समय नहीं बिताते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। कहां से, कैसे और क्या हुआ कि ऐसी नकारात्मक ऊर्जा दोनों के बीच में प्रवेश हुई कि दोनों के बीच एक मनमुटाव धीरे धीरे बढ़ता रहा और दोनों लोक लाज के कारण, सामाजिक कारण, पारिवारिक जनों के नाराज न होने के कारण एक दूसरा बर्दाश्त करके जी रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि विस्फोट सा हुआ और परिवार बिखर सा गया। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि यदि इस प्रकार की स्थिति आपकी हो गई है, हो रही है, या आपका शादीशुदा जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है और उसमें ऐसी बातें ना आए, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाला वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके और आप इस वीडियो को देखिए और शादीशुदा जीवन को नर्क होने से बचाइए। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। कई बार जाने अनजाने, चाहे बेचाहे, बात बेबात पर पति पत्नी के बीच एक कलह सा शुरू हो जाता है। हालांकि उस कलह के पीछे का कारण बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन कलह होना है। कलह होना क्यों है? क्योंकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, वो अपना प्रभाव तो दिखाएगी ही दिखाएगी। तो इस वीडियो के बनाने का एक कारण यह है कि आप अपने जीवन में जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखें, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बनाए रखें, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में, आपके घर में, आपके मन में प्रवेश न कर सके। उसी बात को लेकर के मैं आपको उपाय बताऊंगा, समझाऊंगा और ग्रहों की स्थितियों के बारे में भी समझाऊंगा कि किस ग्रह के कारण क्या होता है। देखिए, परमानेंट या हमेशा ये बातें नहीं होती तब हैं जब ग्रहों के गोचर की स्थिति बिगड़ती है। गोचर में ग्रह ऐसी जगह से गुजरते हैं जहां आपके परिवार पर उनकी नकारात्मक दृष्टि पड़ती है। जैसे सप्तम स्थान पत्नी का होता है पति की कुंडली से, और पत्नी की कुंडली से सप्तम स्थान पति का होता है। तो उस सप्तम स्थान से जब गोचर से क्रूर ग्रह या पाप ग्रह गुजरने लगते हैं तो उनकी दृष्टि लग्न पर पड़ती है। 7वें घर से लग्न पर 7वीं दृष्टि पड़ती है और पूर्ण दृष्टि पड़ती है। तो पूर्ण दृष्टि अगर पड़ती है तो वहीं से वो बुरा प्रभाव छोड़ता है। तो इसलिए जन्म कुंडली में गोचर में ग्रह हर साल, हर महीने, हर समय गुजरते रहते हैं। और अगर आप प्रोटेक्ट रखते हैं आप अपने को, तो कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो, ग्रह खराब होते हैं तो किसी बाहरी व्यक्ति के कारण हो, घर में आने वाले किसी व्यक्ति के कारण हो, तो कोई भी आपको नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित नहीं कर पाता और आपका जीवन सुखमय चलेगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ जन्म कुंडलियों का विवरण दे देता हूँ। जैसे कर्क लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में गोचर में शनि आ गया, तो शनि की सप्तम दृष्टि कर्क लग्न पर जब पड़ती है तो अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये विवाद का कारण, और शनि 2.5 साल तक रहता है, तो ये विवाद जब शुरू होगा ना तो ये 2.5 साल तक ये विवाद चलता रहता है। वैसे ही राहु अगर आ जाए सप्तम घर में, मिथुन लग्न की कुंडली हो तो सप्तम में राहु आ जाए तो वो बुरा प्रभाव छोड़ता है। मंगल आ जाए सप्तम घर में, सप्तम घर में मंगल का आना जब कुंडली मकर लग्न की हो, कुंभ लग्न की हो, मिथुन लग्न की हो, वृषभ लग्न की हो, तो ऐसे समय में अगर मंगल सप्तम घर में आता है ना गोचर में, तो 1.5 महीने के लिए आता है। तो उस 1.5 महीने में बिखराव पैदा करके चला जाता है। मैंने राहु का बताया, शनि का बताया, मंगल का बताया। कभी कभी गुरु भी सप्तम भाव में बैठ करके बुरा फल देता है। तो ऐसे समय में संपूर्ण विवरण देना इस वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन कुछ आधार मैं बता दे रहा हूं कि हर समय, हर परिस्थिति में अपनी जन्म कुंडली को देख करके, या जिसके पास जन्म कुंडली न हो तो भी ये समझ ले कि हमारा सप्तम घर खराब हुआ होगा, इसलिए पति या पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ होगा। तो इसका मैं कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूं कि जिस उपाय को करने से आपके परिवार में हमेशा सुखमय जीवन चलता रहेगा, परिवार हमेशा सुखी रहेगा, ताकि आप दोनों में किसी प्रकार का विवाद न हो। इस प्रकार का मैं उपाय आपको देने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुने। एक उपाय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है
मैं बताने जा रहा हूँ। वैसे तो दीप प्रज्वलन की प्रथा हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में सदा से चलती आई है और सभी धर्मों के लोग दीप प्रज्वलन करते हैं, दीप जलाते हैं अपने अपने स्थान पर। लेकिन घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अद्वैत दिव्य ज्योति एक ऐसी दिव्य ज्योति है, इसमें दिव्य ज्योति को रखा जाता है ये दीप यंत्र के ऊपर। यह दीप यंत्र है, दीप यंत्र के ऊपर रख करके अगर किसी दीप को जलाया जाता है तो उसके प्रभाव में हजारों गुना की वृद्धि आती है, उसका प्रभाव हजारों गुना ज़्यादा पड़ता है आपके जीवन पे। उसी के साथ में किसी भी तेल का दीपक, तिल के तेल का दीपक जलाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, इस दीप यंत्र के ऊपर रखें इस तेल को भर करके और दीप जलता रहे। दीप जलने के बाद में इसका एक कवर है, कवर में मंत्र लिखा हुआ है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते। इस मंत्र को पढ़ते हुए इस कवर को इसके ऊपर रखें। इस कवर से क्या होगा कि चारों तरफ से हवा लगेगी नहीं और दीप जलता रहेगा। इसमें ओम का, स्वस्तिक का, त्रिशूल का निशान बनाया हुआ है, तो इसमें से जब दीप जलेगा तो उसके प्रकाश से यह स्वस्तिक का निशान आपके सामने, आपके शरीर पर पड़ सकता है, दीवार पर पड़ सकता है, बच्चा पढ़ रहा है उसके ऊपर पड़ सकता है, या परिवार में कोई भी बैठा है उसके ऊपर पड़ सकता है। और अपने बेडरूम में जलाएं या हॉल में जलाएं, इसका प्रभाव कहीं से भी बराबर पूरे घर को सकारात्मक ऊर्जा देना ही इसका प्रभाव है। इसके बाद इसमें करते हैं कि एक ऊपर का भाग है, तीसरा भाग, इसमें पानी रखते हैं। पानी रख करके इसके ऊपर इसको रख देते हैं। अब इसमें डालते हैं कपूर, 2 कपूर की गोली रख दें, 2-3 लवंग डाल दें। एरोमा थेरेपी के हिसाब से कोई खुशबू वाला आप तेल भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद एक आता है ऊपर से ये इसका कवर, इसमें छेद बने हुए हैं इस कवर में। तो अब होता क्या है कि जब दीप प्रज्वलित होता है तो दीप प्रज्वलन के साथ साथ ही ये गर्मी पा करके पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है। जब पानी उबलता है तो भाप बन करके पानी इन छिद्रों के द्वारा बाहर आता है। अब उन छिद्रों के द्वारा जब भाप बाहर आती है तो उसके साथ कपूर की खुशबू और लवंग की खुशबू भी बाहर आती है। तो लवंग को नकारात्मक ऊर्जा को काटने वाला माना गया है और कपूर की खुशबू से, देखिए हवा में जब ये भाप खुशबू हवा के साथ पूरे घर में वातावरण में फैलेगी तो किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो कपूर की खुशबू से बाहर चली जाती है, अंदर आने नहीं देगा। किसी प्रकार के जर्म्स को मारता नहीं, लेकिन इसकी हवाएं जहां तक रहेंगी जर्म्स वहां प्रवेश नहीं कर सकता। नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए लवंग की खुशबू काफ़ी है। घर में कोई भी नकारात्मकता लिए हुए व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसकी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा वहीं द्वार पे रह जाती है। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें नवग्रहों के प्रभाव को भी बलवान ये करता है। जैसे तेल जल रहा है तो शनि के प्रभाव को बैलेंस करता है, अग्नि से सूर्य के प्रभाव को बैलेंस करता है और मंगल के प्रभाव को बैलेंस करता है, जल से चंद्र का प्रभाव बैलेंस होता है, कपूर से गुरु का होता है, लवंग से राहु का होता है, लवंग से बुध का भी होता है, कपूर से भी गुरु का और केतु दोनों का होता है। तो इस तरह से नवग्रहों के प्रभाव को भी बैलेंस करता है। और घर में यदि किसी की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति नकारात्मक चल रही है, जब इसकी खुशबू वातावरण में फैलती है तो चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का फैलाव होता है और जब उसके बीच आदमी बैठता है तो उसे एक खुशबू का आनंद आता है और उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा का एक संचार होता है। तो उस संचार के कारण उसके बुद्धि में किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आती। और इस दिव्य ज्योति का, अद्वैत दिव्य ज्योति का यह काम है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को हटाना। और यह एक बार अगर आप जला देते हैं तो लगातार 8 से 10 घंटे ये दिव्य ज्योति जलती है। तो सुबह 7 बजे 8 बजे पूजा करते हैं, जला देते हैं, तो शाम को 7-8 बजे तक, 6 बजे तक फिर आप पूजा जब करने बैठते हैं तो एक बार इसे चेक कर लीजिए। और इसको उठाने के लिए कि इसमें पानी है कि नहीं ये बनाया गया है, इसको उठा करके देख सकते हैं। अगर पानी सूख गया है तो पानी डाल करके फिर इसमें डाल सकते हैं लवंग और कपूर। यह दिव्य ज्योति यदि सदैव जलती रहती है आपके घर में, 24 घंटे जलती रहती है, तो अखंड ज्योति का रूप ले लेती है। और कहा जाता है कि जिसके घर में अखंड ज्योति जला करती है उसके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। तो परिवार में यदि कलह की शुरुआत हो चुकी है या परिवार बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा है, उसको कलह से बचाना है, या कलह के कारण परिवार बिखराव के कगार पर है, ऐसी परिस्थितियों में अद्वैत दिव्य ज्योति का प्रज्वलन हमेशा ही फायदेमंद रहेगा। इस दिव्य ज्योति के प्रज्वलन से परिवार में चाहे कोई भी हो,
किसी के कारण से भी परिवार में कलह की उत्पत्ति होती हो तो वह ठीक होगा, प्लस आपके परिवार में जितने भी लोग रहते होंगे सबके ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इस दिव्य ज्योति को आप हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। इस दिव्य ज्योति से हजारों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, हमारे संस्थान से मंगाया है। इस दिव्य ज्योति को मंगाने के लिए लिंक पर क्लिक करके आप संपर्क करके इस दिव्य ज्योति को मंगा सकते हैं। यह बॉक्स के साथ आपको कुरियर के साथ पहुंचा दिया जाएगा। और दिव्य ज्योति के प्रज्वलन के बारे में हमने आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया है। और इसे जला करके आप अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हैं और अपने दाम्पत्य जीवन को, शादीशुदा जीवन को, वैवाहिक जीवन को बिगड़ने से बचा सकते हैं, ताकि परिवार में किसी प्रकार की अनहोनी न घटे। इसके अलावा भी यदि आपको किसी बात की शंका है, आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है या मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करना है, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल में एक ज्वाइन बटन दी गई है, उस ज्वाइन बटन को आप क्लिक करके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने मेंबर्स लोगों के लिए अलग तरीके से खास वीडियो बना करके उसमें हम देते हैं, ताकि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण स्वयं कर सकें। इसके अलावा यदि आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।